इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी ख़राब चल रही है। मारंग बलोच को उनके साथियों समेत गिरफ्तार किया जा चुका है। बेसिकली मारंग बलोच पूरा मन एहतजाज कर रही थी अपने साथियों के साथ, जहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्रैकडाउन किया, गोलियां चलाई और मारंग बलोच को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। ये कह रही थी कि ये मिसिंग पर्सन है और धरना दे रही थी, और अब कह रही है कि हम इनके वारिस हैं, ये लाशें हमें दे दें। भाई अगर ये मिसिंग थे तो फिर हाईजैकर कैसे हैं? 5:30 बजे मारंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। मारंग बलोच ने आज बलोचिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई थी और वहाँ पे मारंग बलोच के साथ साथ जो दीगर खवातीन थी उन्हें भी गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए। और तब से लेकर अब तक जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। मारंग बलोच इस वक्त कहाँ पे हैं या किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि फिर तो आपका मौक़िफ़ है ना, ये रास्ते पाकिस्तान की के पास हैं। और अगर ये मिसिंग नहीं है तो फिर ये दहशतगर्द हैं, तो फिर आप इनके वारिस कैसे हैं? फिर आप दहशतगर्दों के वारिस हैं। अगर हम कुछ घंटे पहले की बात करें तो कोयटा के अंदर बलोचिस्तान की कुछ खवातीन का एहतजाज जारी था और इन बलोची खवातीन का मुतालबा ये था कि इनको उन दहशतगर्दों की शनाख्त करवाई जाए। यही बात है, इस वक्त हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हुए हैं और अभी तक ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, ये अभी तक ये डिमांड कर रही है जी मारंग बलोच को जो है वो रिहा किया जाए, और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। बलोच जो ट्रेन हाईजैक के नतीजे में मारे गए हैं, इन खवातीन का कहना था कि इन्हें शक है कि ये दहशतगर्द वही है जो इनके मिसिंग पर्सन है। इस तरह लोग रो रहे हैं अपनों को, और फिर ये फौज कहती है जी कि हमसे नफरत क्यों फैल रही है, ये तो कोई सोशल मीडिया ने कर दिया। ये ग्राउंड पे बैठे हैं जनाजे लेकर, या अपनों को जो रो रहे हैं वो सोशल मीडिया ने कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, पाक आर्मी का बर्बरता और कायरता फिर से देखा गया। महरंग बलोच जो बलूचिस्तान की एक मतलब समझिए तो एक्टिविस्ट है, वहाँ की जो बर्बरता होती है और जो वहाँ पे जुल्म और कत्ल आम होती है उसके ख़िलाफ़ वो हमेशा आगे रहती है। ठीक है, तो हुआ ये कि बलोच नागरिक जो मारे गए, ठीक है, उनको समझिए तो गुपचुप तरीके से दफनाने के लिए उसको ले जाया जा रहा था। ठीक है, तो बलोच नेता जो ये थे महरंग बलोच, उनका कहना था कि उनका शव हमको दे दिया जाए ताकि हम इनका अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी वो उनको ये बात समझिए तो गवारा नहीं गुजरा और बलोच नेता महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके वजह से पाकिस्तान में भारी बवाल देखा जा रहा है, खासकर बलूचिस्तान में। बहरहाल बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। नहीं, वहाँ पे इतनी इंटरनेट खराब सर्विस नहीं मुअत्तल है, है, सड़कें बंद हैं। नहीं, इतनी ख़राब नहीं है, रास्ते खुले हैं। रास्ते बंद करने की मारंग बलोच ने कोशिश की, उन्होंने धरना दिया कोयटा कराची रोड पे, जिसको खुलवा दिया गया है उनकी गिरफ्तारी के बाद। देखिए ना, 200-300 लोग थे धरने में। धरने में कौन सा 10,000 लोग बैठे हुए थे या 20,000 लोग बैठे हुए थे। निकली प्रोटेस्ट करने और हमेशा निकला करती हैं, और इस बार भी जी प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया पुलिस की तरफ से, जिसमें 3 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। जी हाँ, 3 लोग जो हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि उनकी जान चली गई, जिसमें एक 12 या 13 साल का बच्चा भी जो काफी अरसे से बलोचिस्तान से लापता हैं। इसी दौरान एहतजाज की सूरत हाल जो है वो काफी खराब होगी। मुजाहिरीन का कहना था कि बलोचिस्तान पुलिस की जानिब से इन पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में इनके 6 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और 3 मारे गए हैं, जबकि रियासत का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं की। जिसके बाद सुबह 5:30 बजे कार्रवाई करते हुए महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त महरंग बलोच के ताने बाने इंडिया से जोड़े जा रहे हैं और बलूचिस्तान की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये है जर्नैलों का वो झूठ जो आपको बेचा जाता है, लेकिन हम इनको मजीद ये झूठ बेचने नहीं देंगे। बलोच को अगवा किया है फौज ने, उस आगे, लेकिन पहले सुने कि उनके जाने के बाद एक तो जबरदस्त पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल हो रही है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग इत्तेहाद दिखा रहे हैं, लेकिन
ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो कोयटा शहर के अंदर जो है वो पुलिस का ये कहना है कि जी हमने इस वजह से इस धरने को जो है वो ख़त्म किया है क्योंकि इन्होंने रास्ता रोका हुआ था और बग़ैर इजाज़त के जो है वो यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था और इसकी जो है कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सड़कें जो है रोड जो हैं वो इस तरह ब्लॉक कर दिए जाएँ। जबकि कारकुनों का या जो महारंग बलोच हैं उनकी जमात का ये कहना है कि जनाब हम जो है वो बेसिकली वो अफराद जो जाफ़र एक्सप्रेस हमले के अंदर जो है वो मारे गए थे, जो दहशतगर्द जो मारे गए थे, उनकी लाशों की शनाख्त के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये हमारा हक है और हमें जो है वो लाशों की शनाख्त नहीं करवाई जा। 200-250 लोग थे उसके साथ। ख़वातीन का कवर यूज़ करती हैं और वो बच्चों का कवर यूज़ करती हैं और ये करती हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मेरा मतलब है उनके साथ। और ये जो था ना कि BYC के साथ बहुत बड़ी अवामी हमायत हासिल है, वो भी पोल 2 दिन में खुल गया है कि कोई अवामी हमायत नहीं है। 100-200 एक्टिविस्ट तो मेरा मतलब हर छोटी मोटी जमात के पास होते हैं और वही जो उनके टेररिस्ट की फैसिलिटेशन है। मैं समझता हूँ ठीक है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं तो हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों के भी ख़िलाफ़। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं लेकिन हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम दहशतगर्दों की गर्दी का प्रोपेगेंडा करने वालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं जी, उनको करने दें, सहूलतकारी करने दें, फिर ऐसे दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हो सकती। दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो उनके सहूलतकार भी ख़त्म करने हैं, उनके प्रोपेगेंडिस्ट भी ख़त्म करने हैं और एक्टिव टेररिस्ट भी ख़त्म करने हैं। अकेले ख़त्म करने से बात नहीं बनेगी। पंजाब के लोगों ने जागना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अपने हक और फर्ज से ज्यादा कर दिया है। पंजाब के मुझ समेत कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं पंजाब के बेगैरत लोगों को खड़ा होना पड़े। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। बलूचिस्तान पे तो ऐसे मजालिम हो रहे हैं पिछले 50 साल से कि हम अगर सारे वो मजालिम देख सके ना तो हमारी नींद उड़ जाएगी। शायद हमें से कईयों को हार्ट अटैक हो जाएगा। इतने मजालिम हुए हैं, फौज ने इतना जुल्म किया है वहां पे। लेकिन मैं आपको इनकी डिमांड सुनाना चाहता हूं कि आपको पता चले आखिर ऐसा क्या मांग रहे हैं जो फौज नहीं दे सकती है। उनकी जमात के जो है कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। थिंग्स बिकेम बैड टू वर्स, और भी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन ख़राब हो गई। ये भी रिपोर्ट किया गया कि कोयटा के अंदर जो है वो पिछले 2 या 3 दिन से जो है वो इंटरनेट की बंदिश भी रिपोर्ट की जा रही है। इसमें ऐसा कौन सा मुतालबा है जो फौज पूरा नहीं कर सकती? इन्होंने तो फौज के खिलाफ मुकदमा करने का भी नहीं कहा। इमरान खान ने तो फिर कहा था ना कि जनरल फैसल नसीर पे मैं मुकदमा करना चाहता हूँ या फलां पे करना चाहता हूँ। ये तो कह रहे हैं वज़ीर आला पे मुकदमा कर दो, फलां पे कर दो, जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उस पे कर दो मुकदमा जो लोग मारे गए हैं। ये तो बड़ी जायज मुतालबात है। फौज ये भी नहीं पूरे कर रही। इतनी अकड़, इतना गरूर, इतनी अना, बंदे मार दिए। तो पाकिस्तान जो है वो सारे का सारा ब्लेम वो रॉ और खाद पे डालता है, यानी इंडिया और अफगानिस्तान पे। बाद कोयटा के अंदर एक जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहां पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और काफी इस तरह की खबरें आ रही हैं अब तक कि हालात ठीक नहीं है। तो ये जो बलूचिस्तान का इशू है ये भी एस्केलेट हो चुका है और उस दौरान डॉक्टर महारंग बलोच को गिरफ्तार करना कितना खतरनाक हो सकता है, या क्या ये एक इशू रिजॉल्व करने का सही तरीका? इंसान मार दिए और आपको पता है कि कत्ल की सजा है हमेशा हमेशा के लिए वो शख्स जलेगा जिसने कत्ले आमद किया है, जानबूझ के किसी को मारा है। और इन्होंने बच्चे को निशाना लेकर सीने पर गोली मारी। जनरल आसिम मुनीर के हार्ड स्टेट वाले बयान के बाद अब वो कमी दूर की जा रही है। अब किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है इस मुल्क में। कल को ये मेरे भी घर पहुंचेंगे, ये आपके भी घर पहुंचेंगे, ये आग हर घर में जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और BLA भी समझिए तो उनके सपोर्ट में आ गए, पहले से भी सपोर्ट में थे, अभी खासकर ज़्यादा सपोर्ट में आ गए हैं और तालिबान भी एक तरह से उनका सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी कहना है कि उनको तुरंत से तुरंत रिहा कर दिया जाए, अगर नहीं किया जाएगा तो इससे भी ज़्यादा भारी प्रोटेस्ट और पाकिस्तान की घेराबंदी करेंगे। ठीक है, बात यह है कि बलूचिस्तान में बहुत सारा रिसोर्सेज है, खनिज है, ठीक है, जिस पे पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है और वहाँ का जो रिसोर्सेज है वो एक तरह से चाइना को बेच रहा है और वहाँ बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए, वहाँ जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से बलूचिस्तान में समझिए तो 30-40-50 साल से वहाँ पे इसके लिए भारी प्रदर्शन हो रहा है। अब कहना पाक मीडिया का और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो ब्लेम किसको कर रहा है, तो इंडिया को, कि इंडिया करवा रहा है, रॉ करवा रहा है। ठीक है, इसमें इंडिया का हाथ है और अफ़गानिस्तान का भी हाथ है, यानी मनगढ़ंत अपना मन से बना रहा है।
ठीक है। अगर होगा भी बाय चांस, ठीक है, तो एक तरह से उन पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर में आप लोग क्या कर रहे हैं? कश्मीर में भी तो यही कर रहे हैं ना। आप सब जो यहाँ से भेजते हैं, ठीक है, वहाँ पे कश्मीर में कत्ल आम मचाते हैं, तो बलूचिस्तान तो वहाँ पे अपना आज़ादी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको गलत कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो पाकिस्तानी मीडिया एक तरह से पूरा बौखला गया है, ठीक है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट